यक्ष ने युधिष्ठिर से परीक्षा ली थी, धर्म की परीक्षा ली थी कि 4 भाइयों में से अब तुम्हारा एक भाई जीवित होगा। तो युधिष्ठिर ने कहा था नकुलो यक्ष जीवतु, अगर एक ही जिंदा होगा तो नकुल जीवित हो जाए, क्योंकि सर्वप्रथम जल लेने के लिए नकुल को भेजा गया था। और हमारी 2 माँ थीं, तो अगर हम 2 ही बचेंगे अब 5 में से, तो कुंती माँ का मैं और माद्री माँ का नकुल, नकुलो यक्ष जीवतु। तब यक्ष ने कहा था यस्य बाहुबले सर्वे पांडवः समुपासते अर्जुनम तम अपाहायो नकुलो यक्ष जीवतु। तुम अर्जुन को छोड़ करके 10,000 हाथियों के बल को धारण करने वाले भीमसेन को छोड़ करके और नकुल को जीवित करना चाहते हो। युधिष्ठिर कहते हैं नहीं, नकुल सबसे छोटा है, जल लेने के लिए नकुल को सबसे पहले भेजा था, इसलिए नकुल ही जीवित होना चाहिए। तब यक्ष कहता है तुमने धर्म का पालन किया, धर्म का पालन किया, इसलिए तुम्हारे 4 भाई चत्वारो भ्रातराः जीवन्तु, तुम्हारे 4 भाई जीवित हो जाएं। ये धर्म का फल है जो अदृश्य है, दिखाई नहीं पड़ता है। धर्म दिखाई नहीं पड़ता है आपको, धर्म का फल दिखाई नहीं पड़ता है, ब्रह्म दिखाई नहीं पड़ता है, ईश्वर दिखाई नहीं पड़ता है। ये हैं, इनकी सत्ता विद्यमान है। कैसे समझें, कैसे समझें कि वो हैं? इसी के लिए वेद हैं, इसी के लिए वेदों का ज्ञान है। वेदों के द्वारा हम जानते हैं धर्म और ब्रह्म कहाँ निवास करता है। जब हम सन्मार्ग पर चलते हैं, सत्कर्म करते हैं, तो धर्म और ब्रह्म यहाँ निवास करता है। आपके ही पास, आपके ही शरीर की हृदय रूपी गुफा में निवास करता है, यहीं रहता, कहीं खोजना नहीं है। जब तक यहाँ निष्ठा नहीं बनती कि वो यहाँ निवास करता है, तब तक खोजना है, खोजना चाहिए।